देश की राजधानी और इंटरनेशनल सिटी दिल्ली में एक होटल दिन दहाड़े धू धू करके जल उठता है। चीख पुकार, भाग दौड़ और जान बचाने को खिड़कियों से कूदते लोग नजर आते हैं। 21 लोगों से ज्यादा जिंदा जलकर मर जाते हैं, शरीर पहचानने लायक नहीं बचते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? इसमें गलती किसकी है और कौन वो लोग हैं जो इन चिताओं पर अपनी रोटियां सेक कर अपना घर चलाते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि इन 21 दर्दनाक मौतों का जिम्मेदार कौन है वो हत्यारा जिसकी वजह से आज आग ने 21 लोगों की बलि ले ली। और क्या ऐसा दिल्ली में पहली बार हो रहा है? नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सुबह करीब 8 बजे मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे B&B होटल में आग लगी। ये होटल मालवीय नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट के ऊपर था। दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की जानकारी के मुताबिक होटल में सिर्फ 6 कमरे बनाने की परमिशन थी, लेकिन मालिक ने नियमों को ताक पर रखकर 25 कमरे बना डाले। ज्यादातर मेहमान विदेशी टूरिस्ट थे जो सुबह सो रहे थे। आग लगते ही दहशत फैल गई। एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट होने की वजह से लोग फंस गए। बेसमेंट में ताला लगा था, जिसकी वजह से कई लोग बाहर निकल नहीं पाए और दम घुटने से या फिर जिंदा जलकर मर गए। कई लोगों ने ऊपरी मंजिलों से कूदकर जान बचाने की कोशिश भी करी। स्थानीय लोगों ने मदद करी, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो गया। अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर फॉरेनर्स शामिल हैं। करीब 40 से ज्यादा लोगों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया और कई गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और अन्य धाराओं में केस दर्ज करने की तैयारी कर ली है। ये सिर्फ एक आग का हादसा नहीं है, ये साजिश है। साजिश है उस लाचार और सड़ चुके सिस्टम की जो नियमों को ताक पर रख के चल रहे इन इलीगल होटल्स, बिल्डिंग्स पर कार्रवाई नहीं कर पाया, या फिर यूं कहें कि ये सिस्टम साठगांठ से चुप रहा। ये साजिश है उस लाचार तंत्र की जहां चंद रुपयों से अपना घर भरने के लिए सभी रूल्स को अफसरों ने अनदेखा कर दिया। दिल्ली में सभी बड़े राजनीतिक दलों की सरकारें रह चुकी हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। और अभी ठीक कुछ एक साल पहले ही 27 जुलाई को 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की राजेंद्र नगर में राव IAS स्टडी के बेसमेंट में डूबने से मौत हो गई थी। खूब हो हल्ला मचा था, पूरा तंत्र सड़क पर उतर कर आया, पर बदला क्या? कुछ नहीं। रिजल्ट आपके सामने है। अब सब निकल कर आएंगे, एक दूसरे पर आरोप का खेल खेलेंगे, लेकिन जिनके अपने चले गए हैं क्या वो वापस आ पाएंगे? यहाँ सिस्टम से बड़े सवाल हैं। क्या बिल्डिंग को फायर NOC मिला था? और अगर मिला था तो कैसे मिला था? बेसमेंट में अवैध कमरे कैसे चल रहे थे? क्या कभी कोई चेकिंग हुई? ये लापरवाही, करप्शन और सेफ्टी मेजर्स की अनदेखी की कहानी है। कुछ लोग इन चिताओं पर अपनी रोटियां सेकते रहे, नियम तोड़े, अनुमति से ज्यादा कमरे बनाने दिए और सस्ते में होटल चलाया गया और मेहमानों की जान को खतरे में डाल दिया गया। दिल्ली जैसी जगह जहां रोज हजारों पर्यटक आते हैं, वहां ऐसी लापरवाही कितनी खतरनाक है, ये इस हादसे ने फिर से दिखा दिया। 21 निर्दोष जिंदगियां चली गई, ज्यादातर वो भी विदेशी मेहमान जो भारत घूमने आए थे। उनके परिवार अब क्या सोच रहे होंगे? हमेशा की तरह जांच होगी, मुआवजा मिलेगा, लेकिन सवाल यह है अब तक सिर्फ ऐलान और जांच। दिल्ली जैसे शहर में बार बार ऐसे हादसे क्यों होते हैं? क्या प्रशासन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस पहले से ही इन अवैध होटलों पर नजर नहीं रख सकते? क्या फायर सेफ्टी चेकिंग सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती है, या हादसे हमें फिर याद दिलाते हैं जान की कीमत कुछ लोगों के लिए सिर्फ कमाई का जरिया बन जाती है? उम्मीद है कि इस बार सख्त कार्रवाई होगी, दोषियों को सजा मिलेगी और ऐसे होटल्स बंद किए जाएंगे जो मेहमानों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं। या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ और बड़ा देखने को मिल सकता है। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।